हेलो स्टूडेंट्स, दिस अभिषेक हियर और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो जैसा कि आप सबने थंबनेल में देख लिया होगा कि इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं प्रथम वर्ष का विषय बाल्यावस्था एवं बाल विकास का इकाई 3 का सभी महत्वपूर्ण जो पीवाईक्यूज, उसमें सारे एमसीक्यूज, वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से सब डिस्कस करेंगे। जी हाँ, ये बहुत सारे ऐसे पीवाईक्यूज हैं, मतलब ये एमसीक्यूज, ऑब्जेक्टिव्स, वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर पहले भी आ चुके हैं, तो ये सारे को डिस्कस करेंगे। इसके पहले यूनिट 1 का एमसीक्यूज, वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर का वीडियो, यूनिट 2 का भी ये सब ला चुके हैं, प्लेलिस्ट चेक करेंगे आपको मिल जाएगा। ठीक, तो आज हम बात करने वाले हैं इकाई 3 के बारे में। जी हाँ, इकाई 3 के वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरों के बारे में। उससे पहले बता दूं कि हरियाणा डीएलएड हो चाहे मध्य प्रदेश का डीएलएड हो, इन दोनों का हमने अलग से कोर्स लॉन्च किया है, अलग अलग। इस पूरे कोर्स में आपको नोट्स, रिकॉर्डेड क्लासेस, क्वेश्चन आंसर, साथ ही साथ गेस्ट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, उनके सॉल्यूशंस, एमसीक्यूज के पीडीएफ, गेस्ट क्वेश्चंस के पीडीएफ, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, पीवाईक्यूज, ये सब कुछ आपको मिलेगा मात्र एक ही कोर्स के अंदर। और अभी तो 30% ऑफ भी चल रहा है, 30% ऑफ लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप की लिंक होगी, ऐप डाउनलोड करें वहां से और कोर्स परचेस कर लें बिना किसी कूपन कोड के। 30% ऑफ चल रहा है। चलिए आते हैं वीडियो पर सीधा। जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया कि भाई यूनिट 1 हमारा 4 नंबर का वहां से एमसीक्यू आता है, यूनिट 2 वहां से 4 नंबर का एमसीक्यू आता है, और ये जो आज जिसकी बात करने वाले यूनिट 3 जिसका नाम है भाषा, सामाजिक एवं भावनात्मक विकास, इससे केवल 2 ही एमसीक्यूज आते हैं। भले ही 2 आते हैं लेकिन 2 नंबर ही बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, पास और फेल का अंतर हो सकता है 2, ये ध्यान में रखिएगा। और मैं बता रहा हूं, भले एमसीक्यू 1 नंबर का है, तैयारी पूरी करो। क्यों? क्योंकि अगर आप 10 एमसीक्यू पढ़ोगे तो आपने 10 सेंटेंस पढ़े, तो आपके पास 10 नॉलेज, 10 फैक्ट है जिनका इस्तेमाल करके आप बड़े बड़े प्रश्नों का भी उत्तर तो लिख सकते हो, उसमें भी तो काम आएगा। तो इसीलिए कभी भी एमसीक्यू की तैयारी जरूर करना, भले ही एमसीक्यू 1 नंबर का क्यों ना है। ठीक है, तो चलिए बात करेंगे इस तीसरी इकाई का, भाषा, सामाजिक एवं भावनात्मक विकास में। इसके हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरों को देखेंगे। तो सबसे पहला सवाल, 5 से 12 वर्ष तक की आयु के बच्चों को आप क्या कहेंगे? जो बच्चा 5 से 12 वर्ष तक की आयु में रहता है। अब देखो, किशोर अवस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, शैशवावस्था। शैशवावस्था को हम जानते हैं 0 से 2 वर्ष रहता है, ये तो नहीं बोल सकते है ना। किशोर अवस्था 12 से 18 वर्ष रहती है, ये भी नहीं बोल सकते। और प्रौढ़ावस्था तो भाई 18 के बाद चालू हो जाती है, ये भी नहीं बोल सकते। तो सही उत्तर होगा बाल्यावस्था। 5 से 12 वर्ष की आयु को हम क्या कहेंगे? बाल्यावस्था कहेंगे, हम वैसे भी जानते हैं। अगला सवाल, चरित्र विकास का मुख्य संबंध किससे है? ये जो चरित्र विकास यानी कि मोरल डेवलपमेंट होता है ना, यानी सोच, ये सब का जो निर्माण होता है चरित्र का, तो वो उसका संबंध किससे है? उसका संबंध है नैतिक विकास से। ध्यान रखिएगा, बुद्धि से नहीं। कोई व्यक्ति बुद्धिमान हो सकता है लेकिन चरित्र खराब हो सकता है। कोई व्यक्ति शरीर से अच्छा हो सकता है लेकिन उसकी नियत, मन खराब हो सकता है। कोई व्यक्ति की भावनाएं अच्छी हो सकती है लेकिन जरूरी नहीं है कि भाई उसका नैतिक भावना हो सकता है किसी के प्रति वो बहुत बुरी भावना भी रखता हो, ऐसा भी हो सकता है। तो सही उत्तर होगा नैतिक विकास से। अगला देखिए प्रश्न, शिशु अवस्था में बालक का कौन सा विकास सबसे ज्यादा होता है? जो शिशु अवस्था 0 से 2 वर्ष की आयु होती है, छोटे बच्चे, उनका सबसे ज्यादा विकास कौन सा होता है? सबसे ज्यादा भाई उनका शारीरिक विकास होता है। शरीर तो बढ़ता है सबसे ज्यादा, दिमाग, बुद्धि, सोच, बोलना, बहुत सारी चीजें, उन सब का विकास जल्दी नहीं होता। सबसे ज्यादा विकास किसका होता है? शरीर का। शरीर उनका बहुत जल्दी बढ़ता है, क्योंकि वो 0 से जब वो 5 साल की उम्र में आते हैं तो उस पर तो शरीर उनका दुगना बड़ा हो जाता है पैदा होने से समय से। व्यक्ति जो कुछ भी बनना चाहता है वह शिशु अवस्था में बन जाता है। यानी व्यक्ति, जैसे मान लो अगर मैं होशियार व्यक्ति बनना चाहता था, मैं सफल व्यक्ति बनना चाहता था, तो बचपन में मेरी सोच कैसी रहेगी ये तभी डिसाइड हो जाएगा, है ना। तो ये जो कथन है उनका मानना है, किसका? ये फ्रायड का। जी हाँ, फ्रायड कहते थे कि व्यक्ति अगर जीवन में सफल होना चाहता है, अच्छी जगह पहुंचना चाहता है, तो व्यक्ति बचपन में उसकी सोच देख लो। अगर कोई व्यक्ति बचपन में अच्छी सोच रखता हो, बड़ी सोच रखता हो, महत्वाकांक्षाएं हो, मेहनती हो, तो समझ जाओ कि व्यक्ति सफल जरूर होगा। ठीक है, तो ये बचपन में ही बता देते थे, मतलब बता नहीं देते थे। फ्रायड का मानना था कि बचपन से डिसाइड हो जाएगा कि व्यक्ति आगे चलकर क्या बनेगा। ये उन्हीं का कथन है। ठीक, आगे बढ़े। किशोर अवस्था को जीवन का कठोर काल कहा जाता है, क्यों? ये जो किशोर अवस्था होती है इसे खतरनाक अवस्था, कठोर अवस्था, एकदम उस अवस्था को असमंजस की अवस्था बोला जाता है। तो उस अवस्था को ऐसा क्यों बोलते हैं? बालक में शारीरिक और मानसिक परिवर्तन तीव्रता से होते हैं। सही बात है, बहुत जल्दी उसका शरीर भी बदलता है, मन भी बदलता है ना उस उम्र में। बालक में समयगात्मक विकास होता है, ये तो आम बात है, और समयगात्मक विकास तो पहले ही हो जाता है, किशोर अवस्था के पहले। बालक भाव प्रदान हो जाता है, पहले भी होता है। बालक में यौन अंगों का पूर्ण विकास हो जाता है। नहीं, किशोर अवस्था में पूर्ण विकास नहीं होता। किशोर अवस्था से तो यौन अंगों का विकास अच्छे से शुरू होता है, पूर्ण नहीं होता। ठीक है, तो सही उत्तर होगा बालक में शारीरिक और मानसिक, क्योंकि मानसिक में दोनों चीजें आ गई और बालक शारीरिक में ये भी आ गई, तो इन सबको शामिल करता है ये वाला उत्तर। तो बालक में शारीरिक और मानसिक परिवर्तन बहुत तीव्रता से होते हैं किशोर अवस्था में, इसलिए को तूफान वाला खतरनाक अवस्था बोलते हैं। फिर अगला, बालकों में विद्रोह की भावना किस अवस्था में? बिल्कुल इसी अवस्था में, किशोर अवस्था में। बागी हो जाते हैं भाई बच्चे, बागी हो जाते हैं, उनमें विद्रोह की भावना पाई जाती है। बच्चे, मतलब माँ बाप जो बोलेंगे बच्चा उसका उल्टा करेगा, टीचर जो बोलेगा उसका उल्टा करेगा किशोर अवस्था में।
वो बागी हो जाता है, विद्रोही हो जाता है। शिशु के व्यवहार का आधार क्या होता है? छोटा बच्चा जो है वो उसका व्यवहार का आधार क्या है? वो व्यवहार कैसे करता है? समझदारी से? नहीं, भावना से। किसी ने उसको चॉकलेट दे दी, उसके लिए बहुत अच्छा हो जाता है, किसी ने उससे चॉकलेट छीन ली, उसके लिए बहुत बुरा हो जाता है। ठीक है, तो शिशु का जो आधार होता है व्यवहार का, वो संवेग, भावनाएं होती हैं। शिशु के व्यवहार का आधार संवेग होता है, ये ध्यान रखना। फिर बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। किशोर अवस्था नहीं है, बाल्यावस्था है, यानी वो 2 वर्ष के बाद से लेकर 12 वर्ष के बीच का जो अवस्था है ना, तो उसको बाल्यावस्था को अनोखा काल बोलते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इस उम्र में भाई बच्चे के अंदर बहुत परिवर्तन आते हैं। ठीक है, हाँ सही बात है, इसमें बच्चे को बहुत परिवर्तन आते हैं, ध्यान रखेंगे। व्यवहार की भिन्नता तो किशोर अवस्था में भी देखने मिलती है। बालक संवेदों का प्रश्न करते हैं तो पहले भी होता है, और इसमें बालक क्रांतिकारी, ऐसा नहीं, बाल्यावस्था में क्रांतिकारी नहीं होते, वो क्रांतिकारी होते हैं किशोर अवस्था में, हम जानते हैं। तो सही उत्तर होगा, इसमें अनेक परिवर्तन आते हैं। बाल्यावस्था में कई टाइप के परिवर्तन आते हैं, इससे अनोखा काल कहते हैं। फिर बालक की जिज्ञासा की जानी चाहिए। क्या? इग्नोर। कोई बालक अगर जिज्ञासु है, हर चीज में सवाल करता है, जानना चाहता है, तो क्या करना चाहिए? उसकी जिज्ञासा खत्म कर दो? नहीं, शांत करो, उत्तेजित करो, सक्रिय करो। क्या होगा इसमें? चारों में से कौन सा उत्तर सही होगा? भाई सक्रिय तो नहीं कर सकते और जिज्ञासा नहीं जगा देनी है, उत्तेजित नहीं, भड़का भी नहीं सकते, क्या करेंगे? शांत, उसकी जिज्ञासा को शांत करेंगे। सही उत्तर हमारा क्या है? शांत, यानी बालक की जिज्ञासा शांत होनी चाहिए, उसको सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए, उत्तर मिलना चाहिए। ठीक है, ठीक। आगे, किशोर अवस्था को जीवन का कठिन काल कहा जाता है। क्यों? अभी तो हमने पढ़ा था, क्योंकि इसमें शारीरिक परिवर्तन होते हैं, रिपीटेड है, ध्यान रखिएगा। ठीक, चलो आगे बढ़े। शिशु को क्रोध और प्रेम में अंतर करने लगते हैं कौन से महीने में? मैं नहीं बताऊंगा, ये खुद सॉल्व करो, कमेंट करो सही ऑप्शन क्या होगा, सही उत्तर क्या होगा। प्रथम माह में, तृतीय माह में, चतुर्थ माह में, छठे माह में। प्रथम तो नहीं होगा, है ना। अब खैर बाकी अब नहीं बताऊंगा, इतना बहुत हो गया। बाकी तुम बताओ कि इसमें से सही उत्तर क्या है? तीसरे महीने में, चौथे महीने में कि छठे महीने में? कौन से में बच्चा क्रोध और प्रेम में अंतर करने लग जाता है? सही जवाब कमेंट करो। चलो आगे बढ़े। चरित्र और नैतिक मूल्यों के विकास को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व कौन सा है? चरित्र और नैतिक, यानी कि कैरेक्टर और जो नेचर होता है, मोरालिटी जो होती है, उसको प्रभावित करने वाला सबसे जो प्रमुख तत्व, सबसे मेन जो तत्व है, वो क्या होगा? बुद्धि, स्कूल, माता पिता की आर्थिक स्थिति या पड़ोस का प्रभाव? नहीं, इसमें सबसे होगा बुद्धि। कोई व्यक्ति अगर बुद्धिमान है तो बहुत ज्यादा चांस है कि वो आप उसका चरित्र, उसका नैतिक, मोरालिटी, ये सब देखोगे कि सही होगा। क्लियर? तो चरित्र और नैतिक मूल्य के विकास को प्रभावित करने वाला सबसे प्रमुख तत्व है बुद्धि का प्रभाव। बुद्धि का प्रभाव बहुत पड़ता है। आगे, सबसे अच्छा मनोरंजन का साधन क्या है? चलचित्र, मूवी, धार्मिक साहित्य, फिर टीवी या गोष्ठी? सबसे अच्छा मनोरंजन का साधन होता है भाई धार्मिक साहित्य, क्योंकि इससे अच्छी चीज भी सीखी जाती है, साथ ही साथ मजा भी आ जाता है। रामायण महाभारत देख के आज भी देखो, मैं जब कभी, जैसे ये मैंने आपको पीडीएफ दिख रही है ना, पीडीएफ, ये पीपीटी या पीडीएफ जब मैं बना रहा होता हूं तो सामने लैपटॉप पर आराम से स्क्रीन पर महाभारत चलते रहती है और मैं सुनते रहता हूं और काम करते रहता हूं। बड़ा मजा आता है, मुझे बड़ा आनंद आता है, क्योंकि सीखने भी मिलता है, एंटरटेनमेंट भी हो जाता है, काम के काम हो जाते हैं, डायलॉग बड़े मजे आते हैं। और वहां जो बात होती है कि नहीं, भीष्म प्रतिज्ञा या जो चीजें उसमें होती है ना, अर्जुन, वो बड़ा मजा आता है मुझे देखने में, क्योंकि वो नैतिकता से एकदम भरा हुआ चीज है। एंटरटेनमेंट भी हो जाता है, साथ ही साथ मजा भी आता है, अच्छा सीखने भी मिलता है, तो जरूर देखना चाहिए। अब आते हैं रिक्त स्थानों की ओर। बच्चे सबसे पहले क्या सीखते हैं? बच्चे सबसे पहले भाई मातृभाषा सीखते हैं। बच्चे सबसे पहले क्या सीखते हैं? मातृभाषा, ध्यान रखना। ठीक है, बच्चे सबसे पहले मदर टंग ही सीखते हैं। भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय होता है प्रारंभिक बाल अवस्था, क्योंकि एकदम प्रारंभिक में ही, यानी बाल अवस्था की शुरुआत में, यानी 2 वर्ष के बाद, 2 से लेके उस 2-5 का जो समय होता है प्रारंभिक बाल अवस्था, 2 से 5 वर्ष की जो आयु होती है, उस अवस्था में ही बच्चा सबसे अच्छा भाषा सीख सकता है। गतिक कौशल में अधिगम क्या है? निर्योग्यता। गतिक कौशल मतलब गति, यानी तेजी से जो काम करते हैं, हाथ पर हिला के जो काम करते हैं, गतिशील कौशलों में, उसमें जो अगर कोई व्यक्ति योग्य नहीं है, कोई बच्चा उसमें लायक नहीं है, बहुत स्लो रहता है, उसमें कोई कौशल नहीं है गति वाला, तो उस बीमारी को हम बोलते हैं डिस्प्रेक्सिया बोलते हैं। डिस्प्रेक्सिया, जी हाँ, इस बीमारी को डिस्प्रेक्सिया बोला जाता है। एक और बीमारी होती है डिस्लेक्सिया, जिसमें शब्दों और अक्षरों के बीच अंतर पता नहीं चलता, उल्टा सीधा समझ में नहीं आता, कंफ्यूज हो जाते, शब्द ढंग से नहीं पढ़ पाते, ऐसी बीमारी को डिस्लेक्सिया भी बोलते हैं। आपने शायद एक मूवी देखी होगी, तारे जमीन पर, शाहरुख, उसमें हाँ, उसमें आमिर खान रहता है, तो एक बच्चा रहता है जिसको बड़ा दिक्कत जाता है पढ़ाई लिखाई का, सब उसको मारते पीटते, लेकिन उसकी बीमारी कोई नहीं समझता, तो वो ध्यान रखिएगा, ऐसा ही है।
तो डिस्प्रेक्सिया बीमारी जिसमें गतिक कौशल नहीं होगा। फिर आगे, बालक की जिज्ञासा संवेग कहलाती है। बालक की जिज्ञासा को क्या बोलते हैं? संवेग, क्योंकि वो भावना है, बालक के अंदर वैसी भावना आ रही है, जिज्ञासा एक उम्र में आती है। संवेगों का संबंध किससे हो? संवेग का संबंध होता है मूल प्रवृत्तियों से, यानी कि जो शुरू के जो प्रवृत्ति यानी आदत होती है ना, बेसिक आदतें, मूल प्रवृत्तियां, उससे होता है संवेगों का संबंध। प्रारंभिक बाल्यावस्था में बालकों में मुख्यतः 8 प्रकार के, शुरुआत में जो प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है यानी 2 से 5 वर्ष के बीच में जो आयु होती है, उसमें बच्चों में 8 प्रकार के संवेग होते हैं, 8 टाइप के उसके अंदर भावनाएं होंगी। गुस्सा, क्रोध, बदला, है ना, दुख, ऐसे दर्द, ये सब कुछ भावनाएं उसके अंदर होंगी, कुल मिला के 8 भावनाएं। फिर अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से भाई किसका हिस्सा है? बौद्धिक विकास का हिस्सा है। अवधारणाओं का जो विकास होता है, अवधारणा मतलब क्या? मानना, आइडियोलॉजी, इसका विकास कैसे होता है? बौद्धिक विकास होता है। अगर आप कुछ मानने लग जाओ तो आपकी बुद्धि भी वैसी बनेगी, कुछ अच्छा मानोगे अच्छी बनेगी, कुछ बुरा मानने लग जाओगे तो बुरी बनी जाएगी। कुछ लोग रावण को अपना आइडियल मानते हैं, रावण बड़ा अच्छा व्यक्ति था, उनकी सोच सब चीज रावण की तरफ होने लगती है। कोई राम को बहुत अच्छा मानता है तो वो भी राम की तरह ही आचरण करने लगेगा। भाई जिसके हीरो एपीजे अब्दुल कलाम होंगे और जिसका हीरो ओसामा बिन लादेन ऐसे आतंकवादी होंगे तो दोनों में अंतर तो दिखेगा ना आपको, बिल्कुल, तो ये ध्यान रखेंगे। तो अवधारणा, आइडियोलॉजी, सोच जो है वो बौद्धिक विकास का ही हिस्सा होती है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। जन्म के समय शिशु उदासीन होता है। जन्म के समय बच्चा ना थोड़ा उदासीन होता है, मतलब उसके अंदर कोई ज्यादा भावना नहीं होती। अब जो बच्चा पैदा होता है देखा होगा आपने, है ना, बहुत ज्यादा हंसता, बहुत ज्यादा, मतलब मैक्सिमम तो रोता ही है, हंसते तो नहीं देखोगे। वो अभी जो जस्ट बेबी पैदा हुआ है, न्यूबॉर्न, वो कहां भाई उतना अच्छा उदासीन ही रहता है। पियाजे, जीन पियाजे संवेगात्मक विकास का थ्योरी दिया, उन्होंने सिद्धांत दिया। ठीक है, तो पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में खूब योगदान दिया। पियाजे का नाम आजा समझ जाना, पियाजे मतलब संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। उसने बच्चों का संज्ञानात्मक विकास का ही सिद्धांत दिया। किसने? जीन पियाजे ने। ध्यान रखना, एकदम रट लेना। बालक में सामाजिकता का परीक्षण कैसे होता है भाई? किस विधि के द्वारा होता है? समाज मिति के द्वारा। त्रिकोण मिति, जय मिति नहीं, समाज मिति। सामाजिकरण, सामाजिकता का अगर पता लगाना है तो कौन सी विधि है इसके लिए? समाज मिति है। समाज मिति विधि से बच्चे का सामाजिकरण का पता लगाया जा सकता है। आगे बढ़ेंगे। अब आजिए भाई एक वाक्यों में उत्तर देने वाले सवाल। ठीक है, पहला सवाल, बुद्धि और भाषा का घनिष्ठ संबंध, यानी बुद्धि और भाषा, अगर बुद्धि अच्छी है भाषा फट से सीख लेगा। तो बुद्धि और भाषा का घनिष्ठ संबंध है, ऐसा किसने कहा था? भाई टर्मन जी ने। किसी का था ना ये? किसने बोला है ये बोला है टर्मन, ये बोला है टर्मन ने। फिर काम वृत्ति के अनुसार विकास का सिद्धांत देने वाला कौन भाई? फ्रायड। ये पहले भी हमने इसके पिछले लेक्चर में यानी पिछले इकाई 2 के एमसीक्यूज में हमने ये पढ़ा था। फ्रायड ने बोला कि काम वृत्ति के अनुसार ही विकास होता है, जैसी काम वृत्ति होगी वैसा विकास होगा। क्लियर? आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, सामाजिक विकास के मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? सामाजिक विकास का और मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? तो इरिक्सन ने दिया है। याद रखिएगा, किसने दिया है? इरिक्सन। ध्यान रखिएगा, इरिक्सा नहीं भाई, इरिक्सन। इरिक्सन ने दिया सामाजिक विकास का, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का विकास का। इरिक्सन। इरिक्सन ने सामाजिक सिद्धांत में सर्वाधिक महत्व किसको दिया है? अब उसने सामाजिक सिद्धांत दिया पर उसमें भी उसने सबसे ज्यादा वैल्यू किसको दी? किस चीज को? तो उसने सांवेगिक विकास को। सांवेगिक विकास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सामाजिक सिद्धांत में। किसने बोला? ये इरिक्सन जी ने बोला, उन्होंने इस पर खूब खोज की। फिर भाषा को सीखने की एक प्रभावी विधि कौन सी है? भाषा को सीखने की सबसे बढ़िया विधि कि बातचीत करो, आपस में भाषा बोलो। बोलोगे नहीं, सुनोगे नहीं तो सीखोगे कैसे? तो बातचीत करना एक बहुत ही प्रभावशाली विधि है। ध्यान रखेंगे, बातचीत करना ही भाषा को सीखने का बहुत ही प्रभावशाली इफेक्टिव मेथड है। ठीक है, अब यहां पर एक और देखिए भाई, सामाजिक विकास का अर्थ उस, अभी कथन है, सामाजिक विकास का अर्थ उस योग्यता को अर्जित करना है जिसके द्वारा सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुसार व्यवहार किया जा सकता है। यह कथन किसका है? यह कथन है हरलॉक का। हरलॉक ने कहा कि सामाजिक विकास का अर्थ उस योग्यता को, यानी कि वो कैपेसिटी, यानी उस लायक बनना हो चाहिए जिससे समाज आपको अच्छा व्यवहार करे या आप समाज के व्यवहार में फिट बैठ पाए, है ना। कोई बेरोजगार व्यक्ति होता है, समाज उसको अच्छा नहीं मानता, पर कोई व्यक्ति थोड़ी बहुत नौकरी करे, मेहनत करे, समाज में रहे, परिवार चलाए, है ना, बीवी बच्चे हो बढ़िया से, तो उसको लोग अच्छा मानते हैं। तो समाज में रहने का मतलब आप उस योग्य बनिए कि भाई आपका समाजीकरण हो जाए, लोग आपको इज्जत दे। ये किसने कहा? हरलॉक ने। भाषा क्या है? भाषा विचार विनिमय, भाषा विचार विनिमय करने का एक साधन है। भाषा सूचनाओं का आदान प्रदान करने का, विचार का आदान प्रदान करने का, अपनी भावनाओं को जाहिर करने का एक माध्यम है, ऐसा आप लिख सकते हैं। फिर स्नेह सिद्धांत किसने दिया? बोल्बी। जी हाँ, बोल्बी जी ने
बोलवी जी ने स्नेह सिद्धांत दिया। इन्होंने स्नेह के बारे में अपने प्रिंसिपल्स, अपने सिद्धांत दिए, एक्सपेरिमेंट्स के, ध्यान रखेंगे। क्लियर? तो ये थे इकाई 3 के सारे इंपॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर। यहां से 2 अंक के एमसीक्यू 101% आपको आने ही है। 2 नंबर, अगर आपने अभी तक वीडियो देखा है तो 2 नंबर आपके पक्के हो गए, समझ लीजिए। और बचे हुए सवालों से आप अपने थ्योरी वाले क्वेश्चंस को भी बढ़िया से इसमें हेल्प करके लिख सकते हैं, बहुत बढ़िया से। ठीक, तो ये थे स्टूडेंट्स इकाई 3 का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर बाल्यावस्था में बाल विकास का। अगला वीडियो आएगा इकाई 4 का। इसके पहले इकाई 1 और 2 के वीडियो लाए हैं, नहीं देखा तो प्लेलिस्ट जाकर चेक कर लो, देख पाओगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। लेकिन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात फिर से बता दूं कि भाई हरियाणा डीएलएड और मध्य प्रदेश डीएलएड, जी हां, हरियाणा डीएलएड और मध्य प्रदेश डीएलएड का फुल कोर्स विद 1 ईयर वैलिडिटी, 1 साल की वैलिडिटी के साथ संपूर्ण कोर्स उपलब्ध है, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उनके सॉल्यूशन पेपर्स, साथ ही साथ नोट्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, क्वेश्चन आंसर्स, ये सब कुछ मिलेगा आपको मात्र एक कोर्स में। कोर्स परचेस करना बहुत आसान है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, हमारे ऐप के लिंक मिलेगी, ऐप डाउनलोड करके वहां से कोर्स परचेस कर लेंगे। किसी कूपन कोड की जरूरत नहीं है, अभी 30% का ऑफ चल रहा है, 30% की छूट है, फटाफट ऑफर ले लो। चलिए, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।